वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की है और कल दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण होगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, इसरो ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है कि चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो कल इसरो 2:35 पर प्रक्षेपण करेगा चंद्रयान 3 का। बेसब्री से 4 साल का इंतजार हमने किया है। चंद्रयान 2 जिस तरीके से असफल रहा, हालांकि जो उसका ऑर्बिटर है वो पहले से ही दक्षिणी ध्रुव में मौजूद है। तो चांद जो हमारे आसमान में सबसे करीब है और किसी दूसरे तारे की तुलना में सबसे ज्यादा चमक भी बिखेरता है, वो चांद कितने ही रहस्यों को समेटे हुए है, जिनसे पर्दा हटाने के लिए भारत के सबसे बड़े मिशन का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है और कुछ घंटों का फासला बाकी है जब भारत का चंद्रयान 3 चांद की ओर उड़ान भरेगा। और देश के लिए मिशन की कितनी अहमियत है, मिशन से क्या कुछ हासिल होगा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हमें पीछे मुड़कर निराशा नहीं होना, हमें सबक लेना है, सीखना है, आगे ही बढ़ते जाना है और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना है। हम निश्चित रूप से सफल होंगे। 4, 3, 2, 1. We have ignition. 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से हमें कोई भी क्षणिक बाधा रोक नहीं सकता। विज्ञान परिणामों से कभी संतुष्ट नहीं। विज्ञान की इनहेरेंट क्वालिटी है प्रयास, प्रयास और चांद को छूने का प्रयास, 1 अरब 40 करोड़ लोगों के सपने को साकार करने का प्रयास, चांद पर परचम लहराने का प्रयास। एक बार फिर हम चांद की जमीन पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तारीख, समय सब तय हो चुका है, बस इंतजार है तो चांद को छूने का, चांद पर पहुंचने का। 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. हिंदुस्तान की बड़ी छलांग की घड़ी करीब आ रही है। वो चांद जो हमारे आसमां में हमारे सबसे करीब है। अब वक्त चांद को दूर से निहारने का नहीं, बल्कि समय चांद की जमीन तक पहुंचने का है। देश ने इस ओर कदम बढ़ा दिए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के मिशन चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तारीख 14 जुलाई, समय दोपहर 2:35। ये वो समय और वो तारीख है जब इसरो चांद के करीब पहुंचने की यात्रा में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। ये सिर्फ इसरो की उम्मीद नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीद है। एक सपना है जिसके पूरा होने का इंतजार हर हिंदुस्तानी को बरसों से है। पूरी दुनिया की नजर इसरो के मिशन चंद्रयान पर है। सारी तैयारियां चाक चौबंद हैं। बस कुछ घंटों का फासला रह गया है जब 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की उड़ान के साथ इसरो का अंतरिक्ष यान चांद की राह पर कदम बढ़ाएगा। ऐसे में अब इसरो की नजर चांद की सतह में छिपे उन रहस्यों से पर्दा उठाने की है जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। चंद्रयान 3 के साथ जा रहा रोवर चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा, चांद की मिट्टी की जांच करेगा, चांद के वातावरण की रिपोर्ट देगा, चांद पर मौजूद खनिज खोजेगा। साउथ पोल पर ज़्यादा कोई लॉन्च हुआ नहीं है, मीन्स लैंडिंग हुआ नहीं है, और वहाँ काफ़ी ऐसी जगह है कि आप साउथ पोल के काफ़ी नज़दीक हैं, तो वाटर मिलने की या कुछ ऐसे खनिज मिलने जो हमें मिनरल्स चाहिए, शायद मिनरल्स मिल रखे, इसलिए मिनरल को स्टडी करने के लिए लॉन्चर और लैंडर और रोवर में हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ के मिनरल, वहाँ की सतह को वो चेक करेंगे कैसे मिनरल है, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़रूरी है।
चंद्रयान 3 चांद से जुड़े उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिनसे अब तक दुनिया अनजान है, क्योंकि चांद की आधी सतह चमकती हुई है। मतलब जहां तक रोशनी पहुंचती है तो आधी सतह गुप्त अंधेरे में डूबी है। चंद्रयान 3 का लैंडर मिशन चंद्रयान 2 की क्रैश साइट से 100 किलोमीटर दूर उतरेगा। चांद के इस हिस्से में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तापमान बेहद कम होता है। तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लिहाजा पानी मिलने की संभावना कहीं ज्यादा है। यानी इसरो की कोशिश चांद को लेकर अब तक हुई खोज से कहीं आगे बड़ी लकीर खींचने की है। तो चांद पर हिंदुस्तान के कदम पड़ने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद्रयान 3 इस बार 10 चरणों में चंद्रमा की सतह तक पहुंचेगा। पहला चरण धरती पर होने वाले काम है। पहले फेज में 3 स्टेज आते हैं। पहला, लॉन्च से पहले का स्टेज। दूसरा, चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष तक ले जाना। और तीसरा, धरती की अलग अलग कक्षाओं में चंद्रयान 3 को आगे बढ़ाना। इस दौरान चंद्रयान 3 करीब 6 चक्कर धरती के चारों तरफ लगाएगा। फिर वो दूसरे फेज की तरफ बढ़ जाएगा। दूसरा फेज लूनर ट्रांसफर है, यानी चंद्रमा की तरफ भेजने का काम। इस फेज में ट्रेजेक्टरी को ट्रांसफर किया जाता है, यानी स्पेसक्राफ्ट लंबे समय से सोलर ऑर्बिट से होते हुए चंद्रमा की ओर बढ़ने लगता है। तीसरा फेज लूनर ऑर्बिट इंसर्शन है, यानी चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 को भेजा जाएगा। चौथा फेज, इसमें 7 से 8 बार ऑर्बिट मैन्यूवर करके चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊंची कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। पांचवें फेज में प्रोपेल्शन मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होंगे। छठा फेज डी बूस्ट फेज, यानी जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें गति को कम करना। सातवां फेज प्री लैंडिंग फेज, यानी लैंडिंग से ठीक पहले की स्थिति, लैंडिंग की तैयारी शुरू की जाएगी। आठवां फेज, जिसमें लैंडिंग कराई जाएगी। नौवां फेज, लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर सामान्य हो रहे होंगे। 10वां फेज, प्रोपेल्शन मॉड्यूल का चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्षा में वापस पहुंचना। 30 से 40 दिन लगेंगे लैंडर को चांद की सतह पर पहुंचने में। इन सभी चरणों को पूरा करने में, यानी 14 जुलाई 2023 की लॉन्चिंग से लेकर लैंडर और रोवर के चांद की सतह पर उतरने में करीब 30 से 40 दिन लगेंगे। मतलब मिशन की सफलता की करोड़ों उम्मीदों के साथ चांद की दुनिया में कदम रखने को देश बेताब है। पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एनडीआरएफ का एक जवान रस्सी के सहारे उफनती नदी की तेज धारा को पार करता दिखाई दिया। पानी का बहाव इतना तेज था